हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है श्रमिक छात्रवृत्ति योजना 2026। इस वीडियो में हम इस छात्रवृत्ति के बारे में चर्चा करें और इस छात्रवृत्ति के बारे में जो चर्चा करेंगे वो हम कौन कौन से टॉपिक है, यानी जो निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत जो हमें छात्रवृत्ति मिलती है, इनके हम इन टॉपिक पर जो मेरे सामने लिखे आपके सामने कि कितनी राशि मिलेगी आपको, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस किस कक्षाओं को कितनी राशि मिलेगी, आवश्यक जो दस्तावेज है वो, आपको ये जो छात्रवृत्ति वो कितने वर्षों तक मिलती रहेगी, इसमें जो आवेदन प्रक्रिया वो किस प्रकार होगी, किस कैटेगरी को ये मिलती रहेगी, इसके फॉर्म की हम टोटल जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार फॉर्म भरना है और किस किस बच्चों को ये मिलती रहेगी। तो हम सबसे पहले जो हमारी जो श्रमिक छात्रवृत्ति है उसके लिए जो पात्र हैं, जो छात्र छात्राएं पात्र हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी श्रमिक का कल्याण मंडल में पंजीकृत होना जरूरी है, यानी जो हम बोलते हैं श्रमिक कार्ड होता है उसका जो पंजीकरण होना जरूरी है आपका, यानी आपके पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है। ये अधिकतम आपके पास या तो 2 संतान है, यानी आप 2 संतान को ये छात्रवृत्ति दिला सकते हो, या फिर आप एक संतान और स्वयं जो पत्नी है वो इसमें छात्रवृत्ति के लिए अपना फॉर्म भर सकती है। यानी इसमें एक संतान और एक पत्नी स्वयं, यानी 2 को ही ये छात्रवृत्ति मिल सकती है, या तो 2 बच्चे, एक बच्चा या फिर एक स्वयं पत्नी हो सकती है। इसमें जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, कॉलेज हैं, आईके हो गई, पॉलिटेक्निक हो गई, ये सभी मान्यता प्राप्त जो स्कूल है इसमें हमारा बच्चा अध्ययनरत होना जरूरी है। विशेष तौर से ये ध्यान रखना है आपको। आगे जो श्रमिक छात्रवृत्ति है इसमें आपको कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, यानी आप हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें कितने प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है। यानी कक्षा 8 से लेकर यदि 12वीं तक कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसके जो पूर्व कक्षा में यदि आप फॉर्म भर रहे हो इसमें, तो आपकी जो पूर्व कक्षा में आपके पास 75 अंक, यानी 75% अंक आपके पास प्राप्त होने जरूरी है। यानी आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें 75 अंक से अधिक प्राप्त होना जरूरी है, तभी आप इस छात्रवृत्ति में फॉर्म में भर सकते हो। अन्य कैटेगरी जैसे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में आपके पास 60% अंक होना जरूरी है। यदि आप यानी एमए या सॉरी आप बीए या फिर बीकॉम ऐसे कर रहे हो, यानी स्नातक कर रहे हो, यानी यूजी कर रहे हो, तो आपको कितने प्रतिशत की आवश्यकता होनी चाहिए? 60% है आपके पास होने जरूरी है। यदि आप पीजी कर रहे हो, स्नातकोत्तर कर रहे हो, तो आपके पास 60% अंक है, यानी आपके जो पूर्व की जो मार्कशीट है, यानी आप जो पास हुए हो उस मार्कशीट में आपके 60% अंक होना जरूरी है। चलते हैं आगे। हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ऐसी ही नई नई अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती रहेगी। हम जो छात्रवृत्ति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो पीजी है उसके बारे में, ये सामान्य क्षेत्र में, यानी सामान्य क्षेत्र में कौन कौन आती है? एमए, एमएससी, एमकॉम, ये 2-2 वर्ष के डिप्लोमे होते हैं। तो इन इन जो सामान्य पीजी के अंदर स्नातकोत्तर में आपको कितनी राशि मिलती है छात्रवृत्ति के रूप में? यदि कोई सामान्य छात्र है उसको प्रति वर्ष यानी 15,000 रुपये की राशि मिलती है, यानी आप 2 साल पढ़ोगे तो आपको प्रति वर्ष 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन है आपके कितने प्रतिशत होना चाहिए? 60% आपके पूर्व कक्षा में जब पास हुए उसमें 60% होना जरूरी है। जो छात्र है और जो विशेष छात्र है उनको प्रति वर्ष 17,000 रुपये की राशि दी जाती है। जो विशेष यानी दिव्यांग है, देख नहीं सकते, उनके लिए जो छात्रवृत्ति है वो 17,000 रुपये की राशि बता रखी है। ये पीजी जो सामान्य है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी है कि स्नातकोत्तर, यानी जो पीजी के अंदर क्या असर है, पीजी के अंदर जो प्रोफेशनल है वो, यानी एमटेक, उसके बाद एमबीए, एमडी, एमएस यानी मेडिकल स्पेशलाइजेशन, यानी लॉ के बारे में हो सकता है एलएलबी, और उसके बाद एमसीए यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर करते हो, यदि उसमें आप पढ़ रहे हो, अध्ययनरत हो, ये एक लगभग 2 या 3 वर्ष तक होती है। यानी आपको जब यदि सामान्य छात्र है तो आपको 23,000 रुपये की राशि मिलती है इसमें, और इसमें आपको प्रति वर्ष की राशि मिलती है। यानी आप 3 साल का कोर्स है तो आपको प्रति वर्ष 23,000 रुपये की राशि मिलती रहेगी। यदि छात्र या विशेष छात्र है उनको 25,000 रुपये की राशि दी जाती है प्रति वर्ष। ये जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें आप अध्ययनरत हो तो 3 साल के लिए आपको 23,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी, यानी 3 साल तक लगातार आपको मिलती रहेगी यार, यदि आपके पास प्रत्येक वर्ष आपके पास 60% अंक प्राप्त किया हो तो आपने। चलते हैं आगे। श्रमिक छात्रवृत्ति की राशि के बारे में चर्चा करें और बहुत सारी जो कक्षाएं हैं उनके बारे में कितनी राशि मिलती है, जिसे हमारे डैशबोर्ड में सामने दे रखा है। 6 से लेकर 8 तक के जो छात्र है उनको 8,000 रुपये मिलती है और छात्रों को 9,000 मिलती है। 9 से लेकर जो 12 छात्र है उनको 9,000 मिलती है। जो छात्र और विशेष छात्रों को कितनी मिलती है? 10,000 मिलती है। यदि कोई बच्चा आईटीआई करिए, छात्र आईटीआई करिए, उसको 9,000 मिलती है, और छात्रा यदि आईटीआई करिए तो उनको 10,000 मिलती है। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो उनको 10,000 की राशि मिलती है छात्र को, और छात्रों को 11,000 रुपये राशि मिलती है। जिसे आप सामान्य स्नातक और प्रोफेशनल स्नातक करते हो तो इसमें आपको 13,000 मिलेगी सामान्य में, और प्रोफेशनल में आपको 18,000 रुपये मिलेगी। यदि छात्रा को 15,000 मिलेगी, और जो विशेष छात्र छात्राएं हैं उनको 20,000 रुपये राशि दी जाती है। यानी हम पीजी कर रहे हैं और पीजी में सामान्य और प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये की राशि और 23,000 रुपये की राशि दी जाती है। यदि छात्र छात्रा जो विशेष छात्र छात्र है उनको 17,000 रुपये की राशि और 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये कक्षा 6 से लेकर आप पीजी करते हो, जहाँ तक कि ये प्रत्येक वर्ष यदि आपके जो प्रतिशत है वो आपको 75 से अबव है, यानी 65 और 75 से अबव है, तो आपको ये छात्रवृत्ति आप लाभ उठा सकते हो।
एक मेधावी छात्र है उसको भी पुरस्कार की राशि दी जाती है। ये मेधावी छात्र कौन होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी जो टॉप करने वाला होता है। जैसे यह योजना उन छात्र छात्राओं के लिए है जो बहुत ही अच्छे अंक लाते हैं, यानी हाई मार्क्स लाते हैं, उनके लिए ये मेधावी छात्र पुरस्कार है। यानी जो मेरिट बेस पर अवार्ड होता है केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ही मिलता है। दूसरी बात, ये छात्रवृत्ति से अलग है, यानी हमने जो छात्रवृत्ति पढ़ी है उनसे अलग है, क्योंकि ये छात्रवृत्ति सभी पात्रों के लिए होती है। ये जो हमने छात्रवृत्ति वो सभी के लिए, लेकिन जो मेधावी पुरस्कार होता है वो केवल सिर्फ जो टॉप करता है, यानी जो राज्य टॉप करता है उन्हीं के लिए ये छात्रवृत्ति होती है। यानी मेधावी छात्र जो छात्र है उसके लिए जो राशि है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उनको कितनी कितनी राशि मिलती है। ये नगद पुरस्कार कहा जाता है इसको, यानी जो टॉप करता है उसको ये राशि मिलती है। जैसे कक्षा 8 से लेकर 10 तक यदि कोई टॉप करता है तो उसको 4,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके बाद 11 से लेकर 12 तक यदि कोई टॉप करता है उसको 6,000 रुपये देते हैं। डिप्लोमा करता है उसमें टॉप करता है तो 10,000 रुपये की राशि मिलती है। स्नातक में आपको 8,000 रुपये राशि मिलेगी और पीजी के अंदर 12,000 रुपये राशि मिलेगी। जो सामान्य क्षेत्र है, किसमें सर? सामान्य क्षेत्र में 8,000 और 12,000 मिलती है। यदि आप उसमें प्रोफेशनल में करते हो, स्नातक है, यानी 25,000 रुपये राशि मिलती है और आप पीजी करते हो तो आपको 35,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये वो छात्र हैं जो टॉप करने वाले होते हैं उस राज्य के अंदर, उनको ये राशि मिलती है, यानी उनको मेधावी छात्र के रूप में मिलती है। वो छात्रवृत्ति आपको मिलेगी वो तो सभी छात्रों के लिए मिलती है जो परसेंटेज बनाते हैं 60 या 75 से अबव बनाते हैं, उनको सभी को मिलती है। लेकिन उसमें जो टॉप करने वाले थे उनको ये अलग से राशि मिलती है, जिन्हें मेधावी छात्र के रूप में इस पुरस्कार को रखा गया है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आगे। श्रमिक छात्रवृत्ति के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो दस्तावेज है वो है श्रमिक कार्ड का जो पंजीयन परिवर्तन होता है। मैंने एक बार बोला एक आपके पास कार्ड होता है श्रमिक कार्ड जिसे हम बोलते हैं, वो आपके पास होना जरूरी है। बैंक पासबुक की जो प्रतिकॉपी होनी चाहिए, यानी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड स्वयं का और अपने माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। अंत्यकालिक प्रतिकॉपी, यानी जो आप जो पूर्व में आपने जो कक्षा पास की है उसमें 60% या फिर 75% की वो क्या होनी चाहिए आपके पास, मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है। संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर और मोहर एक फॉर्म होता है, उसमें संस्था यहाँ शैक्षणिक जो संस्थान है उसके प्रमुख के जो प्रमाण पत्र है वो और एक अध्ययनरत प्रमाण पत्र ये हमारे संस्था द्वारा जहां आप अध्ययनरत हो वहां पर ये आपको मिलते हैं, वहां से आपको सील साइन करके उस स्कूल से मिलेंगे। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखने हैं, ये 2 आप स्कूल से प्राप्त करेंगे, बाकी आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। यदि जो इसमें जो छात्रवृत्ति के अंदर कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट है वो भी। यदि कोई छात्र किसी कक्षा में फेल हो जाता है और वह पुनः उसी कक्षा में दाखिला लेता है तो उसको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, यानी फेल होकर पुनः उसी में वापस एडमिशन लेता है और छात्रवृत्ति उसको नहीं मिलेगी वो फेल होने के बाद। यदि कोई छात्र श्रेणी सुधार के लिए पुनः प्रवेश लेता है तो उसे भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कोई बच्चा ऐसे जिसके 70% या 60% से कम बन गए, वो सोच रहा है कि मैं वापस पढ़ाई करके वापस प्रवेश लेके और अच्छे परसेंटेज बनाकर वापस मैं छात्रवृत्ति ले लूंगा, तो ये नहीं होगा, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र 70 के मध्य अपना कॉलेज या स्कूल विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो उसको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये 3 कारणों से आपको छात्रवृत्ति से आप वंचित रह सकते हो, तो विशेष तौर से ध्यान रखना कि कौन कौन से टॉपिक है जिसमें हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती है। छात्रवृत्ति के लिए जो फॉर्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सा हमारा फॉर्म है। यानी ये 3 पेज का फॉर्म होगा आपके पास। प्रथम पेज में हितग्राही यानी श्रमिक कार्ड, स्वयं श्रमिक कार्ड की पूरी जानकारी आपको भरनी होगी। उसके बाद दूसरे पेज में ही हितग्राही घोषणा करेगा कि उस बच्चे की फोटो लगानी है कि मेरा बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, पिछले इस कक्षा में पढ़ रहा था, ये स्वयं घोषणा करेगा हितग्राही, यानी जो इस फॉर्म के जो उसके माता पिता है वो इसकी घोषणा करेंगे। इसके बाद दूसरा पेज के अंदर शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख प्रमाण पत्र, मैंने आपको फोटो भी बताई थी कि एक क्लिप बताई थी कि जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो स्कूल के द्वारा किससे प्राप्त होगा, आपको स्कूल के द्वारा प्राप्त होगा। एक जो थर्ड पेज होगा वो क्या होगा, अध्ययनरत प्रमाण पत्र यानी स्टडी सर्टिफिकेट, ये भी आपको किससे प्राप्त होगा, स्कूल से ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यदि आप इस छात्रवृत्ति फॉर्म को भरना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बोल दो कि फॉर्म का वीडियो अपलोड करो, तो मैं कंप्लीटली इस फॉर्म को भरकर आपको और सील साइन कहाँ करवाने हैं वो कंप्लीटली वीडियो एक नया टॉपिक बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।